जी भी मौजूद हैं। रोशनी के पिताजी का नाम है मिस्टर बिमल प्रताप सिंह। मैं आपसे इनको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आप अपना बताएं, परिचय दें। मेरा नाम विमल प्रताप सिंह, म्याऊ का रहने वाला हूँ, रोशनी का पापा हूँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जैसे आप कौन सी कक्षा तक पढ़े हुए हैं, कितनी पढ़ाई की आपने? हमने पढ़ाई तीसरी तक की केवल। अब देख लीजिए, आप तीसरी पढ़े हुए हैं फादर, और बिटिया टॉप कर गई 12वीं में। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं तो नहीं पढ़ पाया, मेरे बच्चे तो पढ़ रहे हैं। और अच्छा लगना भी चाहिए। और मेरा लक्ष्य ये है, शुरू से था मैं, कि अपने 2 बच्चे, एक बेटा है एक बेटी है, इन्हीं को पढ़ाएंगे, चाहे जीवन में कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, कम से कम ये पढ़ तो जाएँ। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, और ऐसी सोच मैं तो कहता हूँ दुनिया के हर माँ बाप की होनी चाहिए। और ऐसे माँ बाप जिन व्यक्तियों को मिलते हैं वो बहुत लकी होते हैं। तो रोशनी, अपने पापा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पापा शुरू से ही सपोर्टिव थे, मतलब किसी भी चीज़ को कभी मना नहीं करते हैं कि अगर पढ़ाई से रिलेटेड मुझे कुछ भी चाहिए, कभी भी चाहिए तो देते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है, जब हम छोटे, जब बचपन में होते हैं, कहीं कक्षा 1 या 2 के विद्यार्थी रहते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं टीचर से ज़्यादा हमारे माँ बाप सिखाते हैं। शायद आपके माँ बाप, मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ नहीं बताया होगा, शायद बताया हो, तो आप कुछ बताना चाहें, शेयर करना चाहें तो बताएं। हाँ, मतलब शुरू से ही समझाते हैं, बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हर चीज़ बताते हैं। और ऐसा लोग कहते भी हैं कि दुनिया के पहले शिक्षक माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप ही होते हैं, हाँ। है ना? तो देखो, ये रोशनी के पिताजी हैं और तीसरी कक्षा पढ़े हुए हैं। ज़्यादा पढ़े हुए नहीं है, बहुत पढ़े हुए नहीं है, पर इन्होंने शिक्षा का महत्व समझा। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे दुनिया के हर एक माँ बाप को होना चाहिए। और उन लोगों के लिए ये देख लीजिए जो बहुत पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके लिए एक सीख है कि आप पढ़े लिखे भले ही ना हो, कम से कम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और बच्चा कुछ अच्छा कर सके, तो शायद हो सकता है आपका जीवन भी तृप्त हो जाए। सही कह रहा हूँ मैं? सही कह रहे हैं आप। है ना? हाँ। अच्छा, और कुछ कहना चाहें अगर? और क्या कहना चाहेंगे, अभी तो यही खुशी हमको बहुत हमारे बच्चों ने दे दी है कि हमें आज हमारा नाम हो गया, हमारी बिटिया ने इतना नाम कर दिया, बस यही है, और क्या कहें। अच्छा रोशनी, आप 2 बहन भाई हो? हाँ, 2। आपका नाम रोशनी, भाई का नाम क्या है? अंकित। अंकित भाई आपसे बड़ा छोटा? छोटा है, छोटा है। कितने साल का है? मेरे से 1 साल छोटा है। अगर मैं 70 की हूँ, वो मतलब 17 साल की हूँ, तो वो 16 साल का होगा, 1 साल छोटा है। कौन सी कक्षा में? वो 11th में है। क्या नाम बताया? अंकित? रत्नेश प्रताप सिंह। अच्छा, तो रत्नेश कौन सी कक्षा में? 11th में। वो क्या मैथ से, बायो से? नहीं, वो भी पीसीएम से ही है। पीसीएम से। आप उसे कितना सपोर्ट करती हैं? उसे ये सपोर्ट करती हूँ कि जिस भी मतलब चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो तुम आगे करना चाहते हो उसी में आगे बढ़ो, जिस भी चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट हो। अच्छा, उसने भी कुछ अपना लक्ष्य क्लियर कर रखा है, जैसे आपने कर रखा है कि इंजीनियरिंग के बाद मुझे टीचिंग करना है, उसका भी कोई ऐसा पर्पज है क्या? उसका पर वो मतलब ब्लॉगिंग में ज़्यादा है, मतलब वो उसकी एडिटिंग अच्छी है, वीडियो बनाता है, और ब्लॉगिंग में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट। अच्छा, एडिटिंग और ब्लॉगिंग ज़्यादा अच्छा है ना? आजकल देखो, ऐसा हर तीसरे व्यक्ति का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का सपना है। सपना है, और लोग बहुत आगे भी जाते हैं। आगे भी जा रहे हैं। तो किसी को, अगर आप किसी को मोटिवेट ना कर सके तो डिमोटिवेट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूँ जिस व्यक्ति का जिस काम में रुचि हो, इंटरेस्ट हो, उस काम को जरूर करना चाहिए। हाँ, बाकी शर्त यह है कि हमारे काम से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, है ना? हाँ। हम कोई ऐसा काम ना करें, ऐसी कोई त्रुटि ना करें जिससे हमारे चक्कर में किसी और का नुकसान हो और हमारा इजाफा हो, है ना? और देखो, गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत आगे जा चुका है आज। मतलब लोग प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ये मतलब ये थोड़े बहुत दिनों से ट्रेंड में आया है कि यूट्यूबर्स इतने आगे जा रहे हैं। कोई भी करियर बुरा नहीं है, लेकिन अगर इंसान का इंटरेस्ट है और उसके काम से किसी दूसरे को हर्ट नहीं हो रहा है, तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। एक बहुत कड़वा सवाल है और सत्य सवाल है, पूछना भी चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया, बहुत टॉप रैंक का स्थान प्राप्त किया है, उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान है, और मैं आपको बार बार फिर से बधाई देता हूँ। अगर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपका स्थान अच्छा ना आया होता, 7वां ना आया होता, टॉप ना किया होता, पास हो गई होती या फिर किसी कारणवश असफल रही होती, तो आपका क्या मनोवृत्ति होती है? आप कैसे सोचते हैं इस चीज़ को? कुछ नहीं, यही सोचती कि मैंने 100% अपना नहीं दिया होगा, शायद इसीलिए मेरा पूरा निकल के नहीं आया। और इसके अगर आप किसी ऐसे करियर में जा रहे हैं जहां आपके 12th के मार्क्स मैटर करते हैं, तो थोड़ा रिग्रेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे करियर में जाना चाहते हैं जहां 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, जैसे अब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है, इसमें ज़्यादातर कुछ में मेरिट बेस्ड भी बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और कुछ उनका एंट्रेंस लेती हैं, तो आप अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन करिए। अच्छा, सिलेबस के अलावा और कुछ पढ़ना पसंद है? सिलेबस, हाँ, वैसे तो सिलेबस पे ही रहती हूँ, लेकिन हाँ, ये थोड़ा पढ़ना पसंद है कि मतलब हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या कभी क्या चल रहा है, क्या चीज़ हो रही है, ये इंटरेस्ट आप है। भाषा को कितना महत्व देती हैं? जैसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश ठीक से नहीं भी आती है, और कहीं भी सोशल जगह पर या फिर कहीं जगह पर छोटी मोटी इंग्लिश आती है, उसे झाड़ने लगते हैं, आई नो, यू नो, ऐसा कुछ बोलने लगते हैं।
उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और मेरा मानना ये है, आप हिंदी को ज़्यादा महत्व देती हैं या इंग्लिश को, और देती हैं तो क्यों? भाषा एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी मतलब फीलिंग्स को दूसरे को बताते हैं। अगर दूसरा हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में बताइए, अगर मतलब सामने वाला इंसान इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो उसमें उस मतलब हिसाब से बात करिए। अपना प्रभाव दिखाने के लिए भाषा रखना अच्छी बात नहीं, आपके हिसाब से उचित नहीं है ना? हाँ, भाषा का उद्देश्य यही है कि एक मतलब फीलिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किसी के मतलब प्रभाव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं है। उसका मतलब मीन्स ही यही है कि एक की बात दूसरी के पास ले जाना। कई बार ऐसा होता है, हम लोग हिंदी में बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं और बहुत अच्छा बोल भी सकते हैं, हमें हिंदी में ऐसा सब कुछ पता होता है जो इंग्लिश में शायद कोई इंग्लिश में इतना अच्छा ना ही कह पाए। तो कई बार ये होता है, कई बार जहाँ पर दो चार लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, कहीं बाहर से पढ़ के आते हैं और गांव में आते हैं तो ऐसे इंग्लिश झाड़ने लगते हैं जैसे गांव वाले तो उनको कुछ जानते नहीं, उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है इंग्लिश का। तो वो लोग ऐसे इंग्लिश झाड़ने लगते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि मतलब ऐसा नहीं है कि गांव में कोई जानता इंग्लिश किसी को नहीं आती। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो जेई क्लियर करते हैं, नीट क्लियर करते हैं, मतलब वो बिल्कुल गांव से भी नीचे के एरियाज के बच्चे होते हैं। आप स्टूडेंट होते हैं कि गांव के नीचे के एरिया से हैं, फिर भी इंग्लिश में एग्जाम देते हैं, क्रैक करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि गाँव में कोई जानता नहीं है ऐसा। रोशनी का कहने का मतलब ये, भाषा एक माध्यम है अपनी बात को रखने का, ना कि किसी को दिखाने का, ना कि अपना प्रभाव झाड़ने का, ना किसी को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने का। भाषा कोई माध्यम नहीं है। भाषा केवल इतना माध्यम है कि अपनी बात को सरलता से दूसरे व्यक्ति को समझाना, यानी कम्युनिकेशन स्किल का माध्यम है हमारा लैंग्वेज, संचार व्यवस्था का माध्यम है हमारी भाषा। तो भाषा को आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है? हाँ, माई इंग्लिश इज वेल। जी, इंग्लिश बहुत अच्छी है। फिर भी देखो, रोशनी ने हमारे साथ बात की, आपने देखा होगा कोई ऐसा इंग्लिश का वर्ड नहीं आया जैसे किसी को ऐसा लगे कि मेरे शायद मुझे इंग्लिश कम आती हो, किसी और इंग्लिश कम आती हो, तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि शायद ये लड़की टॉप की है तो इंग्लिश झाड़ रही है। लेकिन ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, आपने देखा होगा। इससे कहते हैं परसिवरेंस, ऐसे कहते हैं धैर्य, इसे कहते हैं पेशेंस। अपनी बात को रखना और उसी भाषा में रखना जिस भाषा में सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सके, है ना? हाँ, यस, बिल्कुल यही कहने का मतलब था आपका, है ना? तो आप कोई अंतिम मैसेज देना चाहें अगर उन विद्यार्थियों को जो अभी 10वीं या 12वीं में आए हैं और जो और भी आपसे बड़े भी हो सकते हैं। सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती है, सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है? तो आप अगर कुछ कहना चाहें उनके लिए, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं और ज़्यादा रील शॉर्ट्स ज़्यादा देखते हैं और अपने माँ बाप के सपने को या अपने सपने को या अपनी कुछ आत्म जागृति को जागृत करना नहीं चाहते, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आप मनोरंजन करिए। मनोरंजन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लाइफ का एक मतलब इंटीग्रल पार्ट है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने गोल को मनोरंजन से कंपेयर मत करिए। आपका गोल अलग चीज़ है, आपको उस पर कंटिन्यूअसली वर्क करना होगा। और ये उसके लिए कोई ईयर डिसाइडेड नहीं है कि 1 ईयर करना है कि 2 ईयर करना है कि 3 ईयर करना है। वो आपको तब तक करना है जब तक आप अपने फाइनल गोल पे नहीं रीच कर जाते। जर्नी लंबी होती है लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखना होता है। हाँ, कोई भी हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, कोई कुछ करेगा, कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई डॉक्टर की लाइन में जाएगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएगा। तो जर्नी लंबी होती है, उसमें इंटरटेन भी होता है, उसमें सब चीज़ होती है। लेकिन गोल को प्रेफरेंस ज़्यादा दीजिए, जो आप करना चाहते हैं उसे आगे रखिए। हमेशा मनोरंजन कीजिए लेकिन अपने गोल पे स्टिक रहिए, उससे मत भटकिए। यही कहना चाहिए। चलिए रोशनी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप भी अगर बताएं हमसे बात करके, अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और बाकी अगर आपको कुछ कहना हो और बताएं आपको कैसा लगा हमसे बात करके। आपके जो सवाल थे वो अच्छे लगे मुझे, क्योंकि वो सवाल ज़रूरत थे। स्टूडेंट सुनना चाहते हैं उन चीज़ों को कि अगर किसी के मार्क्स ऐसे आते हैं तो वो कैसे फील करता है, उसकी मतलब फीलिंग्स क्या रहती हैं। तो आपने सभी सवाल सही पूछे, अच्छे पूछे, मुझे अच्छे लगे सारे सवाल। चलिए रोशनी, आपका धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।